अग्नि महापुराण 184वां अध्याय। अष्टमी संबंधी विविध व्रत। अग्निदेव कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को व्रत करे और उस दिन ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मातृगणों का जप पूजन करे। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को एक वर्ष श्री कृष्ण की पूजा करके मनुष्य संतानरूप अर्थ की प्राप्ति कर लेता है। अब मैं कालाष्टमी का वर्णन करता हूँ। ये व्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को करना चाहिए। रात्रि होने पर व्रत करने वाला स्नानादि से पवित्र हो, भगवान शंकर का पूजन करके गोमूत्र से व्रत का पारण करे। रात्रि को भूमि पर शयन करे। पौष मास में शंभु का पूजन करके घृत का आहार तथा माघ में महेश्वर की अर्चना करके दुग्ध का पान करे। फाल्गुन में महादेव की पूजा करके अच्छी प्रकार उपवास करने के बाद तिल का भोजन करे। चैत्र में स्थानु का पूजन करके जौ का भोजन करे। वैशाख में शिव की पूजा करे और कुशजल से पारण करे। ज्येष्ठ में पशुपति का पूजन करके श्रृंगजल झरने के जल का पान करे। आषाढ़ में उग्र की अर्चना करके गोमे का भक्षण और श्रावण में शर्व का पूजन करके मंदार के पुष्प का भक्षण करे। भाद्रपद में रात्रि के समय त्रयंबक का पूजन करके बिल्वपत्र का भक्षण करे। आश्विन में ईश की अर्चना करके चावल और कार्तिक में रुद्र का पूजन करके दधि का भोजन करे। वर्ष की समाप्ति होने पर होम करे और सर्वतो लिंगतो भद्र का निर्माण करके उसमें भगवान शंकर का पूजन करे। तदनंतर आचार्य को गौ वस्त्र और सुवर्ण का दान करे। अन्य ब्राह्मणों को भी उन्हीं वस्तुओं का दान करे। ब्राह्मणों को आमंत्रित करके भोजन कराकर मनुष्य भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक मास के दोनों पक्षों की अष्टमी तिथियों को रात्रि में भोजन करे और वर्ष के पूर्ण होने पर गोदान करे। इससे मनुष्य इंद्रपद को प्राप्त कर लेता है। ये स्वर्गति व्रत कहा जाता है। कृष्ण अथवा शुक्ल किसी भी पक्ष में अष्टमी को बुधवार का योग हो, उस दिन व्रत रखे और एक समय भोजन करे। जो मनुष्य अष्टमी का व्रत करते हैं, उनके घर में कभी संपत्ति का अभाव नहीं होता। 2 अंगुलियां छोड़कर 8 मुट्ठी चावल ले और उसका भात बनाकर कुशयुक्त आम्रपत्र के दोने में रखे। कुलांबिका सहित बुध का पूजन करना चाहिए और बुधाष्टमी व्रत की कथा सुनकर भोजन करे। तदनंतर ब्राह्मण को ककड़ी और चावल सहित यथाशक्ति दक्षिणा दे। बुधाष्टमी व्रत की कथा निम्नलिखित है। धीर नामक एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम था रंभा और पुत्र का नाम कौशिक था। उसके एक पुत्री भी थी, जिसका नाम विजया था। उस ब्राह्मण के धनद नाम का एक बैल था। कौशिक उस बैल को ग्वालों के साथ चराने को ले गया। कौशिक गंगा में स्नानादि कर्म करने लगा। उस समय चोर बैल को चुरा ले गए। कौशिक जब नदी से नहाकर निकला, तब बैल को वहां न पाकर अपनी बहन विजया के साथ उसकी खोज में चल पड़ा। उसने एक सरोवर में देवलोक की स्त्रियों का समूह देखा और उनसे भोजन मांगा। इस पर उन स्त्रियों ने कहा, आप आज हमारे अतिथि हुए हैं, इसलिए व्रत करके भोजन कीजिए। तदनंतर कौशिक ने बुधाष्टमी का व्रत करके भोजन किया। उधर धीर वृक्ष के पास पहुंचा और अपना बैल लेकर विजया के साथ लौट आया। धीर ब्राह्मण ने यथासमय विजया का विवाह कर दिया और स्वयं मृत्यु के पश्चात यमलोक को प्राप्त हुआ। परंतु कौशिक व्रत के प्रभाव से अयोध्या का राजा हुआ। विजया अपने माता पिता को नरक की यातना भोगते देख यमराज के शरणापन्न हुई। कौशिक जब मृग्या के उद्देश्य से वन में आया, तब उसने पूछा, मेरे माता पिता नरक से मुक्त कैसे हो सकते हैं? उस समय यमराज ने वहां प्रकट होकर कहा, बुधाष्टमी के 2 व्रतों के फल से। तब कौशिक ने अपने माता पिता के उद्देश्य से 2 बुधाष्टमी व्रतों का फल दिया। इससे उसके माता पिता स्वर्ग में चले गए। तदनंतर विजया ने भी हर्षित होकर भोग मोक्षादि की सिद्धि के लिए इस व्रत का अनुष्ठान किया। वशिष्ठ, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को जब पुनर्वसु नक्षत्र का योग हो, उस समय जो मनुष्य अशोक पुष्प की 8 कलिकाओं का रसपान करते हैं, वे कभी शोक को प्राप्त नहीं होते। कलिकाओं का रसपान निम्नलिखित मंत्र से करना चाहिए। त्वामशोक हराभीष्टम मधुमासस्मुद्भव पिबामि शोक संतप्तो मामशोकम सदा कुरु। चैत्र मास में विकसित होने वाले अशोक, तुम भगवान शंकर के प्रिय हो। मैं शोक से संतप्त होकर तुम्हारी कलिकाओं का पान करता हूँ। अपनी ही तरह मुझे भी सदा के लिए शोकरहित कर दो। चैत्रादि मासों की अष्टमी को मातृगण की पूजा करने वाला मनुष्य शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में अष्टमी के विविध व्रतों का वर्णन नामक 184वां अध्याय पूरा हुआ।